Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। इसको अधिक जानकारी के लिए 9th का भी आप देख सकते हैं वीडियो जो इस चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप समझ सकते हैं कि क्या क्या यूज होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो अगला स्टेप है 6 नंबर, वो है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? प्लांट को काटना। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसको काट के जब हम अपने घरों पे ले आते हैं तब इस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन इट इज मैच्योर इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है, हाथ के द्वारा किया जाता है, हंसुए के द्वारा किया जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। दूसरा जो टर्म है वो थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग मतलब क्या हो गया कि जब फसल को हम काट के ले आए, हार्वेस्ट करके ले आए, तो फसल से अनाज को अलग करना, उसके दानों को अलग करना, वो थ्रेसिंग है। तो थ्रेसिंग इज द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द चाफ ऑल्सो कॉल्ड थ्रेसिंग। ये एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइन। कंबाइन के द्वारा किया जाता है जिसमें हार्वेस्टिंग भी हो जाता है और थ्रेसिंग भी हो जाता है, एक साथ हो जाता है। ऐसा मशीन है तो जिसमें दोनों हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है, नए मशीनें बन रही हैं जिससे हमारा एग्रीकल्चर करना आसान हो जा रहा है। छोटे से बड़े मशीन बन चुके हैं। तो हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग के बाद विनोइंग करते हैं। विनोइंग का मतलब हुआ कि दाने जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स के साथ जो उसका चाफ मतलब छिलका, जिसको आप भूसा कह सकते हैं, उसको अलग करना विनोइंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ मतलब भूसा, आप समझो सिंपल भाषा में, अनाज धान है तो धान का भूसा चावल से अलग करना, वो विनोइंग है। तो इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं। जैसे उशाना कहते हैं ना, सिंपल भाषा में, गांव के लैंग्वेज में वो उशाना कहते हैं। सूप में लेते हैं, हवा चल रही होती है और ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो भारी वाला जो अनाज है सीधा नीचे आके बैठ जाता है और जो भूसा है थोड़ा सा हवा के साथ उड़ करके आगे चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको विनोइंग कहते हैं। और इस तरह से हमको अनाज मिल जाता है। अनाज मिल जाने के बाद उसको क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। तो स्टोरेज के लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में, खेती के साथ साथ में हम लोग क्या, एनिमल हस्बेंड्री, खेती के साथ साथ में हम लोग जानवरों को भी पालने का काम करते हैं। तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। खेती के साथ साथ पशु को बड़े पैमाने पे पालना, अपनी फूड के लिए या फिर किसी और दूसरे उपयोगी चीज़ों के लिए, तब उसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे मान लीजिए मीट के लिए हम लोग क्या पालते हैं, बकरी पालते हैं, हेन पालते हैं, सीप पालते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के लिए हम लोग काऊ पालते हैं, बोफैलो पालते हैं। तो खेती के साथ साथ एनिमल से भी हम लोग को इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है, उसको भी हम लोग पालते हैं। हनी चाहिए तो हनी के लिए हम लोग हनी भी पालते हैं, इस इंडस्ट्री को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। और सबसे बड़ा जो उद्योग है वो सिल्क का। बेंगलोर जैसे शहरों में सिल्क बहुत पैमाने पे उगाया जाता है, रेयरिंग किया जाता है, तो उसको सिल्क वर्म को पालते हैं। इस उद्योग को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। तो खेती के साथ साथ हम लोग ये भी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। अब देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर। पहला सीखा क्रॉप किसको कहते हैं, दूसरा टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या है, तीसरा एग्रीकल्चर का डिफिनेशन क्या है, खेती किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चौथा में देखा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है और इसके 7 स्टेप्स होते हैं। वो जो 7 स्टेप हैं उसमें कौन कौन सा स्टेप है भाई, तो उसमें है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल 1 नंबर में, 2 नंबर में सोइंग ऑफ सीड है, 3 नंबर में एडिंग मैन्योर ऑफ फर्टिलाइज़र है, जिसके बारे में डिटेल हम लोग देख चुके हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है। 4 नंबर में है इरिगेशन, क्रॉप को सिंचाई करने की ज़रूरत है, सिंचाई इरिगेशन सिस्टम क्या है। उसके बाद 5 नंबर में क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल को कैसे बचाएंगे बीमारियों से, इंसेक्ट से, वीड से।
उसके बाद 6 नंबर में हार्वेस्टिंग है, फसल को काट के लाना है, उससे अनाज को निकालना है, भूसे अलग करना है। उसके बाद स्टोरेज है, स्टोरेज करना है। और लास्ट हम लोगों ने देखा एनिमल हस्बेंड्री, खेती के साथ साथ जानवरों को हम लोग पालते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने पूरा डिटेल कंप्लीट किया और सारे टॉपिक का जो वीडियो है इस चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाइए ऑल वीडियो को वॉच कीजिए और डिटेल्स दिया हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दूसरे को भी बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.